मुझे बताएं कि 70% से ज़्यादा जो इलाका है बलूचिस्तान का वो तो बेसिक फैसिलिटी से ही जो है वो महरूम है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज़्यादा ज़खायर बलूचिस्तान के अंदर है। ठीक है, सुई के मुकाम पे। वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुँच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? जो बेचारे वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनते हैं उनके, जो आप बलोचियों के साथ कर रहे हो और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ और केपी के अंदर कबायली लोगों के साथ जो हो रहा है, और खासतौर पे साउथ पंजाब के अंदर जो सिस्टम चल रहा है और इंटीरियर सिंध के अंदर जो चल रहा है, ये मैं आपको सारे सूबों का गिनवा रहा हूँ। जो आप ये हालात कर रहे हैं ना, तो इंडिया को बीच में इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें ये कहते हैं जी वहाँ पे जो कुछ तबका है वहाँ जाएंगे वो बस में से निकाल के मार देते हैं, ठीक है, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, ठीक है, वो बलोचिस्तान से, तो वो ऐसे शो करवाते हैं कि यार इससे प्यारा इलाका कोई नहीं है। बांग्लादेश जब पैदा हुआ था उसके नताइज भी कुछ ऐसे ही थे, उसके रीजंस जो सॉरी थी ना वो ऐसी ही थी। उनको भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाता था। उनके साथ बंगाली जुबान का मसला बनाया हुआ था, उनके भी मिसिंग पर्सन्स थे, उनके भी सारे ये मसाइल थे। तो खुदारा उसकी दफा भी यही कहा जाता था जी वो बांग्लादेश में भी इंडिया ने साजिश की। वही तो मैं आपको वही उसी चीज से अगर खुदा ना खास्ता अगले 30 साल बाद हमें वही नताइज ना भुगतने पड़े जो हमने बांग्लादेश की दफा भुगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ की आर्मी और वहाँ के जो राजनेता है कश्मीर करते थकते नहीं है। उनका मानना है कश्मीर को हम लेकर आएंगे, लेकिन अब बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होने वाला है, वहाँ पर भी आवाज़ें उठने लगी हैं। पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। मुझे बताएं कि 70% से ज्यादा जो इलाका है बलूचिस्तान का वो तो बेसिक फैसिलिटी से ही जो है वो महरूम है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा ज़खायर बलूचिस्तान के अंदर है। ठीक है, वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुंच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? जो बेचारे वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनते हैं उनके, उनको मिलना चाहिए। और देखें, और ह्यूमन राइट्स का उनका ज्यादा मसला, मिसिंग पर्सन का एक मसला, और दूसरा वहां पे एजुकेशन की फैसिलिटीज बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक ये चीज हम डिस्कस करेंगे कि मिसिंग पर्सन मतलब आखिर क्या वजह। लाइक अगर कोई गलत करता है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहा हूँ, तो भाई कोर्ट में लेके जाएं, मुझे सजा दें, जो भी करें। और ऐसे ही जो मिसिंग पर्सन है, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, मैं खुद कहता हूँ उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मिसिंग पर्सन वाला बात समझ में नहीं आती, जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या समझते हैं? ना हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे कवरेज की जाती है, और जो कोई जर्नलिस्ट या कोई भी अगर कोशिश करता है तो उसको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बलूचिस्तान के अंदर कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ के ऊपर वो कबायली जो इकट्ठे होकर वो पाकिस्तान के खिलाफ को बात करते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ को ग्रोह बनाते हैं। सबसे पहले तो आप उसको अदालत के अंदर साबित करें। ठीक हो गया। ठीक है, हम ये सोचेंगे वो क्यों पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। सबसे पहले तो वो क्यों बात करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है, जहाँ पे भी नहीं होंगे। देखें, ना इंसाफी का निज़ाम कभी नहीं चल सकता, जुल्म कुफर का निज़ाम चल सकता, ना इंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। ठीक है, तो वहाँ पे जब आप इस तरह का निज़ाम लेके, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पे लोग सर उठाएंगे। और दूसरा, अगर वो कानूनी तौर पे गलत है तो आप उनको अदालत के अंदर लेके आए, कोर्ट्स के अंदर लेके और उसका फैसला करें। और दूसरा, आप मुझे बताएं कि हमारी केपी की भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी पंजाब की भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और सिंध की पॉलिटिकल पार्टी है। पार्टीज हैं, बड़ी पावरफुल पार्टीज हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून जो हमारी पंजाब की है, पीपल पार्टी सिंध की है, और केपी के अंदर इमरान खान की है, पीटीआई की है। तो आप मुझे बताएं वहाँ पे बलूचिस्तान की, आप मुझे एक पार्टी बता सकते हैं? हर इलेक्शन पे एक नई पार्टी बनाई जाती है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, लेकिन वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी कैसे बनती है? दो यहाँ से लिए, दो यहाँ से लिए, दो यहाँ से लिए, पार्टी बन गई। तो और वो भी सिर्फ अपने यूज के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मतलब इस्तेमाल किया जाता है अपने फायदे के लिए, जिसकी आपने मतलब यह है कि हुकूमत बनानी होगी, आपने उसको बस उनको साथ ऐड कर दिया। वो मैं तल्ख बातें करना नहीं चाहता। वो ब्लैकमेलिंग के लिए ना ये 2-4 पार्टियां इन्होंने तैयार करके रखी हुई हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट एमक्यूएम है, उसके बाद ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, उसके बाद जीडीए है, उसके बाद 2-3 और छोटी छोटी पार्टीज हैं जिनको ये यूज करते हैं ब्लैकमेलिंग करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को। इधर अच्छा, जो ये सारे मोस्टली जाहिर बात है जो पीछे लोग खड़े हैं पंजाब से हैं, मैं इनसे 1 मिनट के लिए पूछता हूँ कि बलूचिस्तान की क्या कंडीशन है? क्या पंजाब के लोगों को पता है? भाईजान, बलूचिस्तान में आपको क्या लगता है? आपका नाम क्या है? नोमान। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, फिर तो जाहिर बात है बलूचिस्तान का जानते होंगे। क्या सिचुएशन है? बड़ी अच्छे वहाँ पे राइट्स वगैरह या क्या कंडीशन है? नहीं, जो बलूचिस्तान को देखे हम तो जैसे जब से बड़े हुए हैं तो बलूचिस्तान को हमेशा ऐसे शो करवाया गया है कि बहुत ज़्यादा ड्राई इलाका हो, जैसे ठीक है,
मतलब ना उसके बारे में जो है हमें ये कोई कहता है कि आप वहाँ जाएं, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें कुछ भी नहीं आया जाता है। मैं ओपनली बताता हूँ कि भाई जो पंजाब से वहाँ पे पंजाबी जाते हैं उन्हें जी मार दिया जाता है, बिल्कुल, और उसकी रीजन क्या है, क्या क्यों नफरत? अब हमें ये कहते हैं जी वहाँ पे जो कुछ तबका है वहाँ जाएंगे वो बस में से निकाल के मार देते हैं, ठीक है, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, ठीक है, वो बलोचिस्तान से, तो वो ऐसे शो करवाते हैं कि यार इससे प्यारा इलाका कोई नहीं है। बांग्लादेश जब पैदा हुआ था उसके नताइज भी कुछ ऐसे ही थे, उसके रीजंस जो सॉरी थी ना वो ऐसी ही थी। ठीक है। उनको भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाता था। ठीक है, हाँ। उनके साथ बंगाली जुबान का मसला बनाया हुआ था, उनके भी मिसिंग पर्सन्स थे, ठीक है। उनके भी सारे ये मसाइल थे। तो खुदारा उसकी दफा भी यही कहा जाता था जी वो बांग्लादेश में भी इंडिया ने साजिश की। वही तो मैं आपको वही उसी चीज से अगर खुदा ना खास्ता अगले 30 साल बाद हमें वही नताइज ना भुगतने पड़े जो हमने बांग्लादेश की दफा भुगते हैं। क्या आपने 30 साल मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बता दिए। जो सिचुएशन चल रही है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं कहता हूँ 300 साल भी ऐसा ना हो, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है वहाँ पे आप किसी से भी बाहर राइट नहीं दिए जा रहे, बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। वो तो आप ये देखें कि जो हमारा हमेशा मैं आपको फर्क करता हूँ कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के अंदर, अब देखिए हमारा एक डिक्टेटर आया जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने वहाँ पे अकबर बुगटी को मारा और अकबर बुगटी के 40 ऐसे लोग थे जिनको मारा। अब मुझे बताएं कि अकबर बुगटी वहाँ का एक ठीक ठाक सरदार था और उसकी सही ठीक ठाक फैन फॉलोइंग थी। फैन फॉलोइंग वो पढ़ा कहाँ? ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ। ऑक्सफोर्ड पर से पढ़ा हुआ था। अब मुझे बताएं कि जब उसके फॉलोअर्स को इस चीज़ का पता चलेगा तो वो तो यही समझेंगे ना कि पंजाब, केपी और सिंध जो है वो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। और अगर आप किसी 2-4 बलोचियों से इंटरव्यू कर ले, उनसे पूछ लेना, तो शायद वो भी यही बात करेंगे जो मैं आपको कह रहा हूँ। और दूसरा, अभी गिलगित से आवाज़ें निकलनी शुरू हुई हैं कि आप कारगिल का रास्ता खोल दो। खुदा ना खास्ता बलूचिस्तान से ये आवाज़ें कहीं ना कहीं निकल रही हैं, उसको दबाया जा रहा है। और अगर वो आवाज़ें निकलना शुरू हो गई तो हम फिर किस जगह पे खड़े होंगे? ठीक है, नहीं फिर हम सीधा सा इल्जाम लगा देंगे और जी ये आपको साजिश हो गई। बात बताऊं कि 40 से 45% जो रकबा है वो हमारा पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान है, और वहाँ पे पाकिस्तान के सिर्फ 5% लोग रहते हैं। क्यों 5% लोग रहते हैं? पाकिस्तान का जो टोटल एरिया उसमें से ऑलमोस्ट 45% जो 45% एरिया वो बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान का है। और हमारे यहाँ वहाँ पे पूरे पाकिस्तान की सिर्फ 5% पॉपुलेशन उधर रह रही है। क्यों रह रही है 5% पॉपुलेशन? क्योंकि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है जो कि इंसानों के रहने के लिए जरूरी होता है। तो इस वजह से अभी मैं हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनको सिर्फ यही कहता हूँ कि अभी होश का नाखून ले लें। ये ना हो कि 25 से 30 साल बाद खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो। हमारी ख्वाहिश नहीं है ये, लेकिन हम आपको पहले बता रहे हैं क्योंकि सेम यही चीज़ें जो होती वो बंगालियों के साथ भी हुई थी, और आज वो हमसे ऊपर चले गए। सारी जिंदगी हम ये कहते रहे कि 2% और उनका 2%, हम अब उनका टका जो है हमारे रुपए से ज्यादा मुस्तैक 3 रुपए के ऑलमोस्ट 3 रुपए का हो गया है। अच्छा, ये सिर्फ बलोचिस्तान का इशू नहीं है। हम गिलगित की बात कर ले, वहाँ पे भी बहुत से प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं। कश्मीर में बहुत से प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं। इवन आप कश्मीर के लोगों से जाके कोई इंटरव्यू कर ले, मतलब जिन्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं, जाके एक दफा इंटरव्यू कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वो लोग क्या चाहते हैं। सब बातें छोड़ें, सिंधु देश, जो सिंध के लोग हैं वो कहते हैं हमने सिंधु, मतलब ये हर हमारे 5 सूबे हैं, 4-5 टोटल हमारे 4 सूबे हैं और एक वो साथ गिलगित की अगर बात करें तो हम हर सूबे में कोई ना कोई सेपरेशन मूवमेंट चल रही है या लोग खुश नहीं है। जी, ये सेपरेशन मूवमेंट्स तब चलती हैं जब आप लोगों को बेसिक राइट्स नहीं, और दूसरे नंबर पे जब आप देखें ना, प्रोटेस्ट करना एक डेमोक्रेसी के अंदर हर इंसान का हक है। जब आपसे उनसे वो हक भी छीनेंगे, अब तो उन बेचारों को पहले मिसिंग पर्सन हैं, ऊपर से उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, और अगर वो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर तो उनको क्यों रोका जा रहा है? उनके ऊपर क्यों तशद्दुद किया जा रहा है? लेडीज हैं, खवातीन, ज्यादातर वो खवातीन है। और ये तो एक और अच्छी बात है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात यहाँ से चल उठेगी। ठीक है, अब आपके पास 5 सूबे हैं और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे, और इंडिया देखिए कितना बड़ा है, ठीक है, वहाँ पे कितनी स्टेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि भाई क्या नाम लेते हैं, इंडिया प्रॉपर बजट रखता है बलूचिस्तान के लिए, इंडिया प्रॉपर जो सा बजट रखता है पाकिस्तान में ऐसे इश्यूज करने के लिए। आपको लगता है कि इंडिया को जो आपकी बड़ी तल्ख बात करें, जो आपकी हरकतें हैं ना, उसको उनको इंडिया को बजट रखने की जरूरत ही नहीं है। जो आप बलोचियों के साथ कर रहे हो और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ और केपी के अंदर कबायली लोगों के साथ जो हो रहा है, और खासतौर पे साउथ पंजाब के अंदर जो सिस्टम चल रहा है और इंटीरियर सिंध के अंदर जो चल रहा है, ये मैं आपको सारे सूबों का गिनवा रहा हूँ। जो आप ये हालात कर रहे हैं ना, तो इंडिया को बीच में इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, जितने भी पाकिस्तान के स्टेट्स हैं, सब के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही हैं। लोग स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमें राइट्स नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं हम अलग रहना चाहते हैं। कुछ समय पहले गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है इकट्ठा हो गए थे बॉर्डर के ऊपर। उनका कहना था कि बॉर्डर खोल दीजिए, हम पाकिस्तान के अंदर नहीं रहेंगे क्योंकि सियाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है। इसी तरीके के नारे हमें देखने को मिलते हैं पीओके के अंदर, जहां पर लोग कहते हैं कि हम बिजली का बिल नहीं आपके दे सकते क्योंकि आप हमसे 70 रुपये पर यूनिट का चार्ज करते हो, हम ही से बिजली लेते हो। इसके अलावा हमें आटा नहीं मिलता, मेडिकल जो है सुविधाएं नहीं मिलती हैं,
हमें हॉस्पिटल्स नहीं मिलते हैं, हमें स्कूल नहीं मिलते, हमें कोई जो है राइट्स आप लोग नहीं देते हो, इसलिए हम आपके साथ में नहीं रहना चाहेंगे। एक्चुअल में आवाज़ें उठ रही हैं पाकिस्तान के अंदर। दूसरी तरफ आप देख लीजिए सिंध, वहाँ पर डाकुओं ने इतना ज़्यादा वहाँ पर कोहराम मचा के रखा हुआ है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही है। इस वजह से वहाँ के भी लोग परेशान हैं। उनका मानना है कि हमें अलग देश बनाना चाहिए। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं बटा हुआ है। और बलूचिस्तान का जो मैटर है बहुत पुराना है। जब से बलूचिस्तान ज़बरदस्ती जो है पाकिस्तान के अंदर शामिल किया गया है, तब से पाकिस्तान की आर्मी उनके ऊपर जुल्म करती है। पाकिस्तानी जब भी कश्मीर की बात होती है तो चीख चीख कर रोते हैं और कहते हैं मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर लाखों लोगों को गायब कर दिया पाकिस्तान की आर्मी ने, और ये सारी बातें पाकिस्तानी जानते हैं, लेकिन कभी उनके लिए बात नहीं करते। ऐसा लगता है वो मुसलमान नहीं है। इसी तरीके के बातें करते थे कि जो बांग्लादेश के लोग हैं पहले, मतलब 1971 से पहले गद्दार हैं, उनकी कोई औकात नहीं है, 2 टके के लोग हैं, वो जो है बहुत ही ज़्यादा गंदे लोग हैं। इस तरीके की बातें जो है पाकिस्तानी करते थे। इसके बाद में बांग्लादेश अलग हो जाता है। जब उनके साथ इतना छुआछूत की जाएगी, उनको किनारे किया जाएगा, उनको आर्थिक लाभ नहीं दिया जाएगा, अपने बराबर नहीं समझा जाएगा, तो कौन जो है उस देश के अंदर रहना पसंद करेगा। यही सिनेरियो आज बलूचिस्तान के अंदर चल रहे हैं। माओ के जो है बच्चे गायब कर दिए जाते हैं। इसको लेकर इंटरनेशनल लेवल पे भी आवाज़ उठाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं, जैसे ही बलूचिस्तान का नाम सुनते हैं, अपने जो कान है उसमें रुई लगा लेते हैं। जैसे ही कश्मीर का नाम सुनते हैं, वो अपने पैरों के अंदर स्प्रिंग लाकर उछलने लगते हैं। तो ये दोगले लोग हैं, बहुत पहले से दोगले लोग हैं। इनके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है उसके बारे में क्या ही कहा जाए। वहाँ पर आर्मी राज करती है, डेमोक्रेसी तो है नहीं कुछ। इसी वजह से उनको प्रदर्शन करने की आज़ादी नहीं दी जाती है। जब वो लोग थक चुके हैं अपने यहाँ प्रदेश के अंदर प्रदर्शन करके, बलूचिस्तान के अंदर प्रदर्शन करके, जब उनकी कोई नहीं सुन रहा है, तब वो आ रहे हैं यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए, और उनको यहाँ पर भी प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके अंदर नफरत बढ़ेगी। उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, उनको अपना नहीं समझा जाता, उनको हमेशा गंदा माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि वहाँ के लोग गद्दार हैं, पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ काम करते हैं। तो फिर वो किस तरीके से पाकिस्तान को अपना देश मानेंगे। और ये जल्दी ही हो सकता है। जिस तरीके से बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, वैसे ही बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा, क्योंकि इसके आसार बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। और पाकिस्तान की जो करप्ट आर्मी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं मुहर लगाने का काम कर रही है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।